ला इलाह का ताना, ला इलाह का ताना, इल्लल्लाह का बाना। दास कबीरा बटने को बैठा, दास कबीरा बटने को बैठा, उलझा सूत पुराना। हर सदी में सूत उलझ जाते हैं, इसलिए बार बार आकर के ज्ञानियों को, बुद्ध पुरुषों को, मनुष्यता को अतिशय प्रेम करने वालों को इस उलझे सूत को फिर से तुम्हारे सामने एक नए रूप में, एक नया समझदारी का ताना बाना तुम्हें समझाना पड़ता है। इसलिए हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में एक बात बार बार कही जाती है कि मनुष्य को सदा ही देहधारी गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर देहधारी गुरु की आवश्यकता न होती तो ओशो के आने के पहले बुद्ध भी थे जो देह में नहीं थे, राम भी थे वो देह में नहीं थे, कृष्ण भी थे वो भी देह में नहीं थे, याज्ञवल्क्य भी था वो भी देह में नहीं था, अष्टावक्र था वो भी देह में नहीं था, तो ओशो की जरूरत नहीं थी। लेकिन हर युग में देहधारी गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु चले जाते हैं और मनुष्य आने वाला वो समझता है जो वो समझना चाहता है। फिर झूठे पंडित ज्ञान देने वाले भी बहुत है, और तुम बड़े उत्सुक होते हो हर चीज को सुनने के लिए। तुमको इतना होश नहीं कि क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। लोग डाले जा रहे हैं तुम्हारे अंदर, जैसे आप कभी बीमार पड़ जाओ और आप 10-5 मित्रों को फोन कर दो, इतनी दवाइयां बताने लगेंगे लोग कि मुलेठी ले ले, काली मिर्ची पीस ले, शहद में अदरक डाल ले, पता नहीं क्या क्या बताने लगेंगे लोग। हजारों तरह के आपको इलाज बताने लगेंगे लोग, और अगर आपने सबकी सुन ली तो ऐसे हम धर्म के जगत में सबकी सुनते हैं। और यह हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर सदी में सद्गुरु को उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जहां से अतीत के सद्गुरु गुजरे। फिर से वही मेहनत, फिर से वही प्रयास, फिर से एक वातावरण बनाना, फिर से एक रहस्यमय विश्वविद्यालय को जन्म देना, और उस विद्यालय में प्रयास करना सहजता के साथ कि कुछ लोगों के भीतर का दिया जल सके। और ध्यान रखना कि कभी भी पृथ्वी बांझ नहीं होती। सदा ही दिए जलते ही है। अंधेरा है तो प्रकाश है ही, रात है तो दिन होगा ही। हर सदी में परमात्मा का प्रकाश तुमको सदा उपलब्ध है, लेकिन उस प्रकाश को तुम तभी देख सकते हो जब तुम पुराने दियों से मुक्त हो जाओ। अगर तुम बहुत ज्यादा पुराने दियों की तरफ चिपके रहे तो तुम
उस प्रकाशित दीपक को देख नहीं पाओगे। तुम तमाम तरह की परिभाषा उस पर आरोपित करोगे। और वो दिया अपने ढंग का यूनिक है, वो उसकी कॉपी नहीं करता, वो तोता नहीं है, वो अपने ढंग की उसकी अभिव्यक्ति होती है, अपने ढंग का उसका नृत्य होता है, अपने ढंग का उसका उठना बैठना होता है। हाँ, लेकिन उसकी जो चैतन्यता है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी जो सजगता है, उसका स्वाद एक ही है। अभिव्यक्ति भिन्न हो सकती है, लेकिन भीतर का जो सितारा है, जो सितार बजती है, साज तो एक ही है। स्वर कई हो सकते हैं उस सितार के तारों पर। हमारे संस्कृति की, हमारे सभ्यता की, हमारे मनुष्यता की एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम पुराने सद्गुरुओं से चिपके रह जाते हैं, फोटोओं से चिपके रह जाते हैं। अब देखिए, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, समझिए कि लुकमान ही हो, जिसको हकीमों का हकीम कहा जाता है, आप बीमार पड़ गए, आपके घर में लुकमान की तस्वीर लगी है, लेकिन वो लुकमान की तस्वीर आपका इलाज नहीं कर सकती। आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ सामने उसके, कुछ नहीं कर सकता तस्वीर। आपको उस युग का डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो आपका इलाज कर सके। तस्वीरें इलाज नहीं करती। कितना भी सुंदर आपने दिए का फोटो घर में लगा रखा हो, बहुत मल्टी 3 डायमेंशनल फोटो, चलिए, हाँ, 3 डायमेंशनल चित्र भी आपने किसी दिए का घर में लगा रखा हो, और आप खड़े हो जाओ, अपना दिया ले जाओ, क्या जलेगा? नहीं जलता। सदा ही वास्तविक दियों की जरूरत पड़ती है, उसी से ज्योत जलती है, उसके बिना नहीं जलती। लेकिन एक कठिनाई होती है दोस्तों, और वो ये है कि जीवित दिए के पास सरकने में, उसके पास जाने में हमारे अहंकार को बड़ी चोट लगती है। हमारा अहंकार घायल होता है, चोट लगती है। तस्वीरों के सामने कोई चोट नहीं लगती। तस्वीरें बेचारी लाचार है, क्या कर सकेगी आपका? वो कुछ नहीं करती। इसलिए हर सदी में मनुष्यता जीवित सदगुरु से चूकती रही है आज तक। मिट्टी के दियों को पूजने वाले लोग रोशनी से अनभिज्ञ हो जाते हैं। लेकिन जीवन में क्रांति उसी साधक के, उसी मुमुक्षु के जीवन में आती है जो बहुत हिम्मत करके अपने कानों को बंद, क्योंकि जब सदगुरु जिंदा होता है ना, तो उसके खिलाफ बहुत आवाज होती है, बड़ा विरोध होता है उसका, लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बहुत चंद लोग, जिसको हम उंगलियों पे गिने जा सके, ऐसे लोग ही जीवित सदगुरु के पास आने की हिम्मत करते हैं। जब चला जाता तो भीड़ आ जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं उस भीड़ का। अब मजारों पे आप सिर पीटते रहो, कुछ नहीं होता। तस्वीरों के सामने आप सर झुकाते रहो, कुछ नहीं होता। गुरु की संगत करनी होती है, उसी का नाम है सत्संग, सत्य का संग। जहां सत्य उपलब्ध हुआ किसी शरीर में, किसी मिट्टी के बर्तन में, किसी माटी के दिए में, उसमें जो ज्योत जलती है, तुम हिम्मत करो कि उसके पास आकर बैठो, और कभी कभी किसी हवा के झोंके में, परमात्मा की इस करुणा में, हवा में, कभी वो दिए की ज्योत तुम्हारे दिए में छलांग ले सके। इसी का नाम है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा सिर्फ माला पहनने का नाम नहीं है कि आपने माला पहन ली, नाम बदल दिया और आप हो गए सिद्ध। ऐसा नहीं है। गुरु दीक्षा है गुरु के पास बैठना, उससे लगन लगाना, उठते बैठते सोते जागते उसके प्रेम में डूबना। जब तुम ऐसे होते हो ना,
तब कुछ बात बनती है, तब गुरु तुम्हारे भीतर रोम रोम में प्रवेश करता है। उसके पहले गुरु प्रवेश नहीं करता। तो ये बात गुरु और शिष्य की बड़ी महत्व रखती है। उन्हीं लोगों के जीवन में सद्गुरु आता है, उनके रोम रोम में प्रवेश करता है, जो अपने कान बंद करके और अपनी आंखों को बंद करके भी, ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति पहुंचता है ना तो आंख खोल के कभी नहीं पहुंचा। श्रद्धा में आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है श्रद्धा के कारण, और ऐसा पागल पहुंचता है। फिर हमारे कान तो ऐसे खुले हैं आलोचना की तरफ कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन भर मान लो बहुत अच्छा काम किया हो, उस पर हम ध्यान नहीं देते, और एकाध उसके खिलाफ कोई अफवाह उड़ जाए, सारी श्रद्धा मिट्टी पलित हो जाती है। तुम्हारी श्रद्धा है ही कितनी दो कौड़ी की, तुम क्या श्रद्धा करोगे? अभी तुमको भी पता ही नहीं श्रद्धा होती क्या है। एक आवाज क्या उठती है उस गुरु के खिलाफ, हालांकि झूठी होती है सब कुछ, कि तुम्हारी सब श्रद्धा जैसे मिट्टी की मूर्ति होती है और पानी गिर जाता कैसा रंग निकल जाता है, ऐसे तुम्हारी श्रद्धा हवा हो जाती है। श्रद्धा वो जो भाई लहणा की गुरु नानक के प्रति थी। गुरु नानक ने कहा कि जा बाजार जा, 2 पैसे का झूठ खरीद के ला, 2 पैसे का सच खरीद के ला। अब बाजार में कोई झूठ सत्य मिलता है? लेकिन लहणा ने आवाज नहीं की, कहा गुरु महाराज का कोई मतलब होगा इसमें? वे तो परीक्षा लेने थे कि जब मैं 2 और 2 4 बोलता हूं और तुम मानते हो तो तुम अपने को मान रहे हो, मुझे नहीं मान रहे। लेकिन जब मैं 2 और 2 3 बोलूं तब तुम मुझे मानो तो समझना श्रद्धा है। भाई लहणा ने सोचा नहीं, निकल पड़े बाजार में, हर दुकान पे गए 2 पैसे का झूठ 2 पैसे का सच मांगने के लिए। इतनी अगाध श्रद्धा भाई लहणा की गुरु नानक के प्रति थी। हालांकि शिष्य तो बहुत थे गुरु नानक के, पूरा हुजूम चलता था उनके साथ। उनका लड़का भी था श्रीचंद, जो बाप की एक बात नहीं मानता था। और अंत में अपने गुरु गद्दी पर भाई लहणा को सुशोभित किया। देखिए नानक की कितनी विराटता देखिए आप इस आदमी की। अपने सामने अपने शिष्य को भाई लहणा, जिसको बाद में नाम दिया कि अंगद देव, कहा कि ये मेरा अंग है। शिष्य गुरु का अंग ही हो जाता है ना। अगर जो शिष्य गुरु का अंग ना हो वो क्या खाक शिष्य है। गुरु का अंग हो गया अंगद देव। नानक ने अंगद देव को अपने स्थान पर बैठाया और अंगद देव के पैर पड़ रहे हैं नानक। देखिए उनकी महानता। अपने सामने बिठा रहे हैं गद्दी पर, अपने सीट पर, और नानक झुके हैं अंगद देव के चरणों में, पैर पड़ रहे हैं उनके, अपने शिष्य के। क्योंकि अब कोई शिष्य नहीं है, ना कोई गुरु है, अब तो वही परमात्मा का सारा आयाम है, एक खुशबू है। तो बार बार चीजें खो जाती है और बार बार सद्गुरु को आकर के फिर से आने वाले मनुष्यता के लिए, जो इस समय का समाज जो मनुष्य है उसके लिए क्या चीज उपयोगी है क्या नहीं है, नए सिरे से फिर से पेश करना पड़ता है। इसलिए पुरानी बातें नहीं चलती, हरदम नया, क्योंकि नया आदमी रोज बदल रहा है। अब आज तुम उसे पिटी पिटाई बातें शुरू कर दो 1000 साल पुरानी मनोविज्ञान की, तुम आउट ऑफ डेट पड़ जाओगे।
ओशो से पूछा गया एक बार कि आप कहते हैं मुझको ज्ञान हो गया, तो आप इतनी किताबें क्यों पढ़ते हैं? 1 लाख पुस्तकें ओशो ने पढ़ी अपने जीवन काल में, पूरा जीवन पढ़ने में गया। हमने जब भी देखा उनको, जब भी पर्सनल मुलाकात हुई, उनके कमरे में गए, हमेशा पढ़ते ही पाया। 1 लाख पुस्तक। हम जाते थे, बस पढ़ते पढ़ते किताब नीचे रखी और ज़्यादा बस बात नहीं करते थे, आधा मिनट, पाव मिनट या 1 मिनट जो बात हुई पूछी। कि अगर हम वहाँ बैठे भी है तो उनको हमारे लिए, हमारा उनको उपस्थिति को भाव, वो पढ़ा किताब पढ़ना शुरू करते तो बैठे रहो वहाँ पर। 1 लाख पुस्तकें आपने पढ़ी और आप कहते हैं आप सर्वज्ञ है, क्यों? क्या जवाब दिया जो ओशो ही दे सकते हैं? कहते हैं कि हर बुद्ध पुरुष अपने युग में 2 प्रकार की बातें करता है। एक तो तुमसे बात करेगा बाहरी जगत की, वो जो बाहर का विकास हो रहा है, बाहर की जो बातें हो रही है, उससे तुम्हारी बात, क्योंकि तुम बाहर जी रहे हो, तुमसे जुड़ना है तो तुमको बाहर की बातें करनी पड़ेगी ना पहले। तो एक तो तुमको बाहर की बात बताता है वो, और एक बताता आंतरिक जगत का अपना अनुभव, तुमको कोशिश करता है बताने की शब्दों में जितना भी संभव हो सके। अब जैसे महावीर ने उस समय जो बाहर की जानकारी उपलब्ध थी विज्ञान की, उसके आधार पर कहा कि चंद्रमा देवताओं का वास है। अब चांद पे आदमी उतर गया, वहां कोई देवता नहीं मिले। अब जो पीछे चलने वाली उनकी जो परंपरा है मूढ़ों की, शिष्यों की, महावीर के पीछे 2500 साल हो गए, एक भी महावीर नहीं बना, नंगे घूम रहे हैं। क्योंकि बात को पकड़ नहीं पाते, तो सिद्ध कर रहे हैं कि भाई ये जो चांद पे जो यात्री पहुंचा ना, ये वो चांद नहीं जिसकी महावीर बात करते हैं, ये कोई और चांद पे गया होगा आदमी। ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। असली बात यह है कि शास्त्रों में, हमारे किताबों में 2 प्रकार की बातें हैं, एक बाहर के जगत की, एक भीतर के जगत की। बाहर का जगत रोज बदलेगा। तो ओशो कहते हैं किताबें इसलिए पढ़नी पड़ी कि अगर एक आदमी जर्मनी से मुझे मिलने आ रहा है और फ्राइड को पढ़ के आ रहा है, जुंग को पढ़ के आ रहा है, एडलर को पढ़ के आ रहा है मेरे पास, और अगर मैं उससे फ्राइड, एड और जुंगलर के पहले की 500 वर्ष पहले के मनोविज्ञान की बातें शुरू कर दूं, तो मेरा उससे कोई तालमेल बैठेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा, कोई जुड़ाव पैदा नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं हो पाऊंगा, हंसेगा मुझ पर ये। जब मेरे पास बैठकर मैं जो वो जान रहा है उससे आगे की बात करूंगा, तो वो सोचेगा, तब उसका मेरे प्रति जो भाव बदलेगा कि जितनी बातें मैं जानता हूं वो तो ये जानता ही है, ये तो हमारे से आगे की बात जान रहा है। तो श्रद्धा भरी आंख से देखता है कि हां मैं जुड़ सकता हूं। इसलिए हर सदगुरु को ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जो नहीं गुजरता वो आउट ऑफ डेट हो जाता है, ये नियम है। तो सदा आकर के नई नई चीजों को बताना पड़ा, बोलना पड़ा, नए आयाम में फिर आपके सामने रखना पड़ा, ये करना पड़ा हर एक को, चाहे बुद्ध हो, चाहे ओशो हो, चाहे कृष्णमूर्ति, कोई भी हो, सबको करना पड़ता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। देखिए कितना आपका शरीर कितना मिस्टीरियस है, जिसको लेके आप घूम रहे हैं। कभी आप अपने शरीर से परिचित ही नहीं होते, सदा दूसरे के शरीरों की तलाश में आप घूमते हैं। आपकी तलाश क्या है? दूसरा शरीर मिल जाए। स्त्री पुरुष को ढूंढती है, पुरुष स्त्री को ढूंढता है, दूसरों की शरीर की तलाश जारी है। अपने शरीर को कभी हम बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत रिलैक्स होकर कभी देखते नहीं, शरीर पे ध्यान देते नहीं। इसलिए बुढ़ापा आते आते हम बहुत कुरूप हो जाते हैं।
ये कारण है कुरूपता का। अन्यथा अगर जीवन जीने का सही ढंग हो आपके पास, तो बुढ़ापा आते हैं तो आदमी सौंदर्यपूर्ण हो जाना चाहिए, जैसे हिमालय का शिखर, ऐसा हो जाना चाहिए। तो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, जिसका योग वर्णन करता है, योग विद्या में आता है। लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां प्रमुख है हमारे पूरे शरीर में। आपके बाईं ओर जो है उस नाड़ी का नाम है ईड़ा, और दाईं ओर जो है इसका नाम है पिंगला, और इन दोनों के मध्य में जो है वो है सुषुम्ना। अगर आपके शरीर में ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आपके अंदर स्त्री के गुण ज्यादा हावी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपकी ईड़ा नाड़ी ज्यादा सक्रिय है तो आपके पूरे व्यक्तित्व में स्त्री के गुण आ जाएंगे, भले आप पुरुष भी क्यों ना हो। और अगर आप स्त्री है, भले आप स्त्री हो, और अगर आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है तो आप में पुरुष गुण आ जाएंगे। और अगर आप मात्र ईड़ा और पिंगला के ही प्रभाव में हैं, आपकी जो नाड़ियां हैं यही 2 सक्रिय है, तो बाहरी परिस्थितियों को देखकर आप हमेशा रिएक्शन करोगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत आपको रहस्यपूर्ण बातें बता रहा हूं आपके नाड़ियों की मैं। अगर आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों सक्रिय है, सुषुम्ना सक्रिय नहीं है, तो बाहर की हर कृत्यों को आप रिएक्शन करोगे, एक्शन का रिएक्शन करोगे आप। लेकिन एक बार आपका सुषुम्ना में प्रवेश हो जाए, बीच की नाड़ी में, तो आपके जीवन में एक नए किस्म का संतुलन आ जाता है। और इस सुषुम्ना नाड़ी के विकसित होने से आपके जीवन की अशांति शांति का स्थान ले लेती है। उसके पहले शांति नहीं आती, ध्यान रखना। कितनी भी कोशिश कर लो आप, कितने भी ध्यान कर लो, जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी नहीं जागती, वो संतुलन ईड़ा और पिंगला के बीच, उसमें आपका प्रवेश होता है, तब आपके जीवन में शांति आती है। आपका जीवन शांतिमय सुखमय बन जाता है। आपके सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में एक बैलेंस आ जाता है। अभी बैलेंस नहीं है आपके जीवन में। आपका मन एक घड़ी के पेंडुल की तरह है, कभी लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट ही टिका रहेगा, लगता घड़ी बंद हो गई लेफ्ट में जाकर के। कभी राइट जाएगा तो राइट में बंद हो जाएगा, जाकर ठहर जाएगा। अब हम कैसे चेक करें कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है? जब हम श्वास लेते हैं ना, तो आपके नाक के नीचे उंगली रखकर चेक करना चाहिए जो हमारी श्वासें हैं वह किस नाक के छेद से आ रही है। अगर श्वास बाईं ओर से आ रही है तो आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, दाईं ओर से आ रही है तो आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है, और अगर श्वास दोनों से आ रही है तो समझना कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी चल रही है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी आपकी है, ये आपके मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित सहस्त्रार तक आती है। और जिन 7 चक्रों की बात चलती है योग में, वे सातों के सातों चक्र आपके इस सुषुम्ना पर है। ध्यान रखना, ये सातों चक्र आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर है। इसलिए जब तक श्वास आपकी सुषुम्ना नाड़ी में नहीं चलेगी, चक्र जागृत नहीं होंगे। अच्छा, दुनिया में देखते अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में जीते और मर जाते हैं, इन 2 नाड़ियों में। कभी कभी कोई व्यक्ति सुषुम्ना में पहुंचता है, बहुत कम।
और आपका जो ये सुषुम्ना का केंद्र है निष्क्रिय पड़ा रहता पूरे जीवन। लेकिन ध्यान रखना, आपके शरीर में सुषुम्ना बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में आपकी प्रवेश करती है, उसी दिन से आपका यौगिक जीवन शुरू होता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले आप भ्रम में जी सकते कि मैं सन्यासी हूं, मैं ध्यानी हूं, लेकिन जब तक आपकी ऊर्जा इस सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करती, तब तक आपका यौगिक जीवन नहीं है। बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन इसे समझने में उम्र बीत जाती है और समझ में नहीं आता। और हमारे इसमें रोगी और निरोगी होने का राज छिपा है, ये भी ध्यान रखना। हमारा रोगी और निरोगी होने का राज छिपा है हमारी श्वासों में, क्योंकि व्यक्ति ठीक से श्वास लेना भूल गया है। कोई जानवर नहीं भूलता, लेकिन आदमी ज्यादा खोपड़ी ओरिएंटेड हो गया। और खोपड़ी शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कई बार, जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई, उसे खोपड़ी कहते हैं। जिसने सब खो दिया और पड़ी रह गई। हम जिस तरीके और वातावरण में रहते हैं और उसमें जो श्वास लेते हैं, उसके कारण हमारी ईड़ा और पिंगला पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाती। जब ये दो नाड़ियां ही पूरी सक्रिय नहीं हो पाती, आपकी ईड़ा और पिंगला, तो सुषुम्ना कैसे होगी? यही सक्रिय नहीं हो पाती ठीक से आपकी ईड़ा और पिंगला, तो सुषुम्ना तो बहुत दूर की बात है। और बड़े मजे की बात है कि हर 1 घंटे में यह श्वास आपकी बदलती है। आप बहुत ध्यानपूर्ण जीवन जब जीते हो, ये सब योगियों ने बातें बोली है ना, ये उन्होंने अपने जीवन को जीकर बताई। जब बहुत ध्यान में व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है, तो उसके अपने जीवन के पूरे शरीर के हर कृत्य का उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। हर घंटे में आपकी श्वास बदलती है। कभी आपकी ईड़ा सक्रिय होगी ज्यादा तो पिंगला बंद हो जाएगी, पिंगला होगी तो कभी ईड़ा बंद हो जाएगी। ज्ञानी कहते हैं कि योगियों का कहना है कि चंद्र नाड़ी, यानी आपकी ईड़ा, इसे कहते हैं सूरज, ये कहते हैं चंद्र। जब आपकी चंद्र नाड़ी से श्वास चलती है, तब ये श्वास आपको मस्तिष्क में शीतलता प्रदान करती है। इसलिए शंकर के माथे पे चंद्र है, प्रतीक है, क्योंकि चंद्र नाड़ी से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो शीतलता को देती है। और जब सूर्य नाड़ी से श्वास चलती है आपके राइट साइड से, तो शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है, गर्मी मिलती है। इसलिए हमने सुना होगा ओशो की पुस्तकों में कि हिमालय में लामा लोग, जहां 20 डिग्री माइनस टेम्परेचर है, वहां भी यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर में पसीना ले आता है। ये पढ़ा है हमने ओशो की पुस्तकों में। इतनी ठंड के अंदर भी आदमी पसीने से लथपथ हो सकता है, ये वो क्रिया है। सूर्य नाड़ी का भेदन कहते हैं इसे। देखा जाए तो मनुष्य उतनी गहरी श्वास नहीं लेता और न छोड़ता है जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति को जरूरत होती है। योग में जो प्राणायाम का तरीका है, वो बताता है मनुष्य को कि कैसे श्वासें लें और कैसे श्वास छोड़े। और ये अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि चंद्र और सूर्य नाड़ी आपकी समान रूप से प्रभावित होने लगती है। और उस दौरान
जब सुषुम्ना से श्वास चलता है आपका, दोनों नाड़ी आपकी बैलेंस हो गई, जैसी दोनों बैलेंस होती है सुषुम्ना चालू हो जाती है, और उस अवस्था को फिर योग कहा जाता है। आप समझे योग का मतलब क्या हुआ? ये जो आप बाहर योग कर रहे हैं वो योग नहीं है, वो तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। असली योग ये है, जब आपकी दोनों नाड़ियां संतुलित हो गई और सुषुम्ना चलने लगी तो दोनों नाड़ियों का मिलन हुआ सुषुम्ना के साथ, इसे योग कहते हैं। और प्राणायाम का शब्द का अर्थ होता है प्राणों का विस्तार, प्राणों का फैलना, प्राणों का व्यायाम। एक स्वस्थ मनुष्य को 1 मिनट में 15 बार श्वास लेनी चाहिए। एक हेल्दी आदमी को 1 मिनट में 15 श्वास लेनी चाहिए। हम तो जीवन की आपाधापी में श्वास भी इतनी कम लेने लगे हैं, कंजूस की तरह, कि जिससे हमारा जीवन बस चल जाए, थोड़ा थोड़ा जीवित रहे किसी भी तरीके से बस। और खाने पीने में बहुत होशियार है, और चाहे किसी में होशियार चाहे हो चाहे ना हो, खाने पीने में बहुत होशियार है। और तुलसीदास ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं जो खाने पीने में होशियार है। वो कहते हैं रामचरितमानस में कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। कि परमात्मा का नाम लेने में तो बहुत गाफिल है ये आदमी, और भोजन आते ही बोलता वाह क्या बात, लाओ, होशियार है उसमें। ऐसे जीव को बार बार धिक्कार कि जो सिर्फ खाने के लिए जी रहा है यार, पशु की तरह। ये कोई जीना हुआ? जीवन के इतने सुंदरतम आयाम हैं दोस्तों, कि जरा तुम शरीर से थोड़ा हटो और मुक्त हो, थोड़ा अपनी ऊर्जा को इस काया से थोड़ी मुक्त करो, इस देह से थोड़ा हटाओ, इस दीवार से थोड़ा मुक्त करो, तो तुम्हारे पास जीवन को देखने के, समझने के, और समझ के फिर उसमें रोमांचित होने के बहुत आयाम है। अगर 1 मिनट में आप 15 श्वास लेते हैं तो 1 घंटे में आपकी श्वास हो जाएगी 900, और 24 घंटे में हो जाएगी 21,600 आपकी श्वासें। विज्ञान के अनुसार जो स्वरों का विज्ञान है, ये भी बड़ा एक रास्ता है, स्वर विज्ञान कहते हैं इसको। कभी टाइम मिला तो इस पे बात करेंगे हम। उससे बहुत बीमारियां ठीक होती स्वर विज्ञानों से। वो कहते हैं इस स्वर विज्ञान को कोई समझ ले तो बहुत तरह के रोगों को ठीक किया जा सकता है। जैसे वो कहते हैं उस स्वर विज्ञान में कि चंद्र नाड़ी से, ईड़ा से अगर श्वास को, प्रश्वास को अगर प्रभावित किया जाए आपके, तो आपका रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य हो जाता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती आपको। मुझे ख्याल आता अपने बचपन में एक योगी का, अब मैं समझ रहा उसकी बात को। हम छोटे बच्चे थे तो हमको ख्याल नहीं था। हम अक्सर देखते थे कि वो आदमी हर 10-15 दिन में एक श्वास रुई की डाल के आता था। एक चलती थी कोई उसकी, एक बंद रखता था, कभी इधर बंद कर देता, इधर बंद कर देता। अब समझ में आया उसकी क्रियाओं का क्या मतलब था। इसलिए ध्यान में जब भी आप प्रवेश करें तो पहले आप सुनिश्चित कर ले कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है या नहीं। ये तो आप जीवन भर उछलते कूदते रहोगे, उससे आगे बढ़ नहीं पाओगे आप। आपको निश्चित देखना पड़ेगा कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है या नहीं, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होने से पहले
आपका सुषुम्ना का मार्ग खुलना बहुत जरूरी है। वही तो यात्रा करती है ना आपके मूलाधार से, वही तो चक्रों का भेदन करती है। वहीं पे तो चक्र है सुषुम्ना पर। तो आपके अगर सुषुम्ना नाड़ी ही बंद पड़ी है तो क्या भेदन होगा, क्या ध्यान लगेगा आपका? ऊर्जा का प्रवाह ही बंद है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल एक नई बात कर रहा हूं उस समय, जो आपको समझना है। और इस सुषुम्ना नाड़ी को हम कुछ प्रयास से खोल सकते हैं। योग में इसके बड़े प्रयोग बताए हैं। और अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो ध्यान रखिए कि आपकी जो ध्यान की जो गहराई है, जो गति है, वो आप पहली बार ऐसा जानेंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए किसी संत ने क्या खूब बात बोली है, कहता है वो, कबहू ईड़ा स्वर चलत है, कभी पिंगला माही, सुषुम्ना इनके बीच बहत है, गुरु भी न जाने नहीं कोई। उस श्वास को जानना है, सुषुम्ना को, उसमें प्रवेश करना है तो समझना तुमने ध्यान में प्रवेश किया। जब तुम्हारा ध्यान सुषुम्ना में जाता है तब तुम उसमें ध्यान की गहराई में आप प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना, उसके पहले आपका प्रवेश होगा ही नहीं। उसके पहले सिर्फ आपकी एक्सरसाइज चलती रहेगी। जैसे जैसे जाते हैं ना पहलवान लोग अखाड़े में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो आज हम आपकी सुषुम्ना नाड़ी को खोलने का थोड़ा प्रयास करेंगे।